एक तांत्रिक समाधि में लीन है। उसी समय जोर जोर से चिल्लाते हुए एक औरत उसके सामने आती है और कहती है, तांत्रिक बाबा, मुझे बचा लो। लेकिन तेरे पीछे तो कोई नहीं लगा हुआ है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं? पिछले जन्म में तूने बहुत से लोगों को मार दिया था, जिसके कारण वो आत्माएं इस जन्म में भी तेरा पीछा कर रही हैं। बाबा, इनसे बचने का कोई तो उपाय होगा। इस दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। उसी तरह इस समस्या का भी समाधान है। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समस्या का समाधान बताइए। इसके लिए तुमको सबसे पहले डायन बनना होगा। डायन बनने के बाद जो भी आत्माएं तुम्हारा पीछा कर रही हैं, उन सब को तुम अपने बस में कर लोगी, और जो जी में आएगा वो तुम उनसे करवा सकती हो। लेकिन डायन बनना इतना आसान नहीं है। डायन बनने के लिए कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। अमावस की हर काली रात को तुम्हें 2 बच्चों की बलि देनी होगी। जब तुम लगातार 21 बच्चों की बलि दे दोगी तो शैतान तुम पर खुश हो जाएगा और तुम डायन बन जाओगी। तुम्हारे अंदर 100 शैतानों की ताकत आ जाएगी। मैं डायन बनने के लिए अब कोई भी काम करने को तैयार हूँ। ठीक है, अमावस की रात को बच्चों को लेकर तुम मेरे पास आना। ओम फट स्वाहा, ऐसा कहकर बाबा हवन में घी डालता है। अब तुम यहां से जाओ, अति शीघ्र चली जाओ। औरत वहां से चली जाती है। कुछ ही दूर जाती है, तब तक आत्माओं की आवाज उसे फिर सुनाई देने लगती है। वो परेशान होकर अपने घर में जाकर सो जाती है, लेकिन उसे वहां भी नींद नहीं आती। बार बार अज्ञात आत्माएं उसे परेशान करती हैं। वो मरना चाहती है तो वो आत्माएं उसे मरने भी नहीं देती। आखिर ये फुलमतिया को हो क्या गया है? हमेशा अनाप शनाप बकती रहती है, अजब गजब हरकतें करती रहती है। लगता है इस पर भूत प्रेतों का साया है। अब वो औरत सोचती है कि अगर मुझे इन आत्माओं से मुक्ति पानी है तो मुझे बाबा के बताए हुए काम करने ही होंगे। और ऐसा सोचकर औरत गांव में बच्चे खोजने के लिए निकल पड़ती है। वो खेलते हुए बच्चों को पकड़ पकड़ कर तांत्रिक के हवाले करने लगती है और गांव से बच्चों के गायब होने की सूचना दूर दूर तक फैल जाती है। फुलमतिया पागलों जैसी हरकत करती है, इसलिए उस पर कोई शक नहीं करता। फुलमतिया बच्चों की बलि देती जाती है। उसके पीछे लगी हुई आत्मा और भी कष्ट देना शुरू कर देती है। फुलमतिया को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके बदन पर कोई जोर जोर से मार रहा है। फुलमतिया चिल्लाने लगती है, फुलमतिया, तू क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? रात को सबकी नींद खराब हो जाती है, कोई भी सो नहीं पाता। अगर तुमको चिल्लाना ही है तो गांव से बाहर जाकर ऐसी हरकतें करो ताकि किसी की भी नींद खराब ना हो। सुबह सबको काम पर जाना होता है। रात में अगर नहीं सोएंगे तो सुबह हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तुम तो परेशान हो ही, गांव वालों को भी परेशान करती हो। अगर तुमने कल से गांव में चिल्लाना बंद नहीं किया तो हम लोग तुम्हें हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल देंगे। मुझे तुम लोग गांव से क्या निकालोगे? मैं खुद ही चली जाती हूँ। लेकिन आज तो मेरे जाने के बाद, आज तो बच्चे गायब हो रहे हैं, लेकिन कल तुम भी गायब हो जाओगे। शैतान किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जैसे मुझे पागल बना दिया वैसे ही तुम लोगों को भी पागल बना देगा। अरे कौन सा शैतान? कैसा शैतान? तो इस शैतान के बारे में क्या जानती है? अगर गांव में शैतान नहीं आता है तो फिर बताओ बच्चों को कौन ले जाता है? मैं कमजोर हूँ, इसलिए तुम लोगों को सिर्फ मैं ही दिखाई देती हूँ। तो फिर ठीक है, मैं कल से फिर गांव में नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर फुलमतिया गांव से चली जाती है। गांव वाले अमन चैन से सोने लगते हैं। डायन की सिद्धि के लिए तांत्रिक बाबा के बताए गए पहाड़ों के बीच सुनसान जगह पर जाती है और आत्माओं का आह्वान करने लगती है। तांत्रिक बाबा के बताए हुए मंत्र का जाप करने लगती है। उसकी साधना रंग लाती है और धीरे धीरे एक एक करके उसके सामने शैतान प्रकट होने लगते हैं। तांत्रिक बाबा के मंत्र से वो सभी शैतानों को अपने बस में कर लेती है, क्योंकि वो अब तक 20 बच्चों की बलि चढ़ा चुकी थी। सबसे बड़े शैतान को खुश करने के लिए उसे अब 21वें बच्चे की तलाश थी। 21वें बच्चे की बलि देते ही वो सिद्ध डायन बन जाती। अब फुलमतिया ने गांव में जाना छोड़ दिया था, इसलिए उसका बच्चे हासिल करना मुश्किल हो गया था।
एक दिन दैवी शक्तियों से भरा हुआ एक बच्चा उसके सिद्धि स्थल की तरफ अपने आप चला आता है। उसके पूजा के सामान के साथ खेलने लगता है। पूजा के सामान को जैसे ही वो इधर उधर बिखेरता है, फुलमतिया चली आती है और कहती है, तुम तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, लेकिन नटखट भी हो। तुमने मेरे पूजा के सामान को खेल खेल में ही नष्ट कर दिया। आंटी आंटी, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ खेलने के लिए चाहिए ही। तुमने तो खिलौने रखे ही नहीं है, तो मैं क्या करता। आंटी मुझे भूख भी लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। इतनी सुनसान जगह में परिंदा भी पर नहीं मारता। तुम कैसे आ गए? लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। आंटी नहीं, मैं तो भटकता भटकता खेल खेल में यहाँ चला आया। मेरे मम्मी पापा मुझे खोज रहे होंगे, लेकिन मुझे भूख भी तो लगी है। मुझे कुछ खाने के लिए दो, फिर मैं वापस घर चले जाऊंगा। बेटा, जब तूने मुझे आंटी कह दिया तो 2-4 दिन मेरे साथ रह ले, फिर अपने घर चले जाना। फुलमतिया को बैठे बिठाए 21वां बच्चा मिल गया। फुलमतिया मन में सोच रही थी कि अब इसकी बलि देकर मैं सिद्धि प्राप्त कर लूंगी। अमावस की काली रात आ ही जाती है और उस काली रात को फुलमतिया के पास तांत्रिक और शैतान दोनों पहुंच जाते हैं। अमावस की रात में बच्चे को खूब खिलाया पिलाया जाता है। बच्चा जो भी चीज खाने को कहता है सब उसे लाकर दिया जाता है। उसके बाद बच्चे को माला पहनाकर, काला टीका लगाकर, हाथ में फरसा लिए शैतान खड़ा हो जाता है। तीनों के भयानक चेहरे को देखकर मौत भी कांप उठे, लेकिन छोटा बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरता। बच्चे की आकृति बदलने लगती है और बच्चा देखते ही देखते 5 मुंह वाला हो जाता है और शैतान के हाथ से फरसा छीन लेता है और उसी से तीनों को मौत के घाट उतार देता है। और इस प्रकार उस अमावस की काली रात में डायन की सिद्धि हमेशा के लिए अधूरी रह जाती है और बुरी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं।